पे तशरीफ फरमा जनरल जीके सिंह जी, बहन जी सरदार जी बहुत मन से बहुत जज्बाती तौर पे बोलते गए। मोहन जी, दीपक जी बहुत ही शुक्रिया आपका, आपने याद किया। सारी भाई बहनों को मैं अर्ज करूँगा जोर से बोलो जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। भाई नीचे बैठ जाओ प्लीज यार, पीछे वालों को दिख नहीं रहे, थोड़े साइड हो लो, पीछे हट जाओ। सबसे पहले रजत शर्मा जी बोल के गए। देखो रजत शर्मा जी एक एंकर के तौर पे उन्होंने शुरू किया था जी टीवी पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो थोड़ा सा इधर विद्वान है, प्रकांड विद्वान नीचे बैठ के भाई साहब नीचे। और इस लेवल पे वो अपने प्रोग्राम को और अपना सेटअप उन्होंने बना लिया। आज पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी, जागे हुए बंदे भी सारा दिन बिजी रहते हैं, फिर कहते चलो आज की बात सुन लेंगे, पता चल जाएगा सारा दिन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कंफ्यूज भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजत जी ने प्रूव कर दिया कि पहले जॉब की, फिर एकदम छोड़ के अपना सेटअप बनाया और उनका यहाँ प्रोग्राम में आना बहुत ही बाइस से फख्र है, बाइस से मुसर्रत। और इतने अच्छी बातें करके गए हो। मैं उनके पास गया था, समाज के दुख दर्द बोल के आया था, तो उन्होंने सीरियसली लिया। सो नाइस टॉपिक। जनरल जीके सिंह जी, फौजी तो कोई भी है, सिपाही कोई भी है, उनके लिए बोलना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना हर इंडियन का फर्ज है। पूरा इंडिया निश्चिंत होके सो जाता है कि हमारे जनरल और उनकी फौज जाग रही है। इनका देना कौन दे सकता है? पहले फौज में सेवा की इन्होंने, फिर अब देश की सेवा कर रहे हैं राजनीति में, और फौजी की तरह बेबाक बोलते हैं। हाँ, इज नॉट डिप्लोमेटिक पर्सन। इनके लिए एक बार और ताली। वाल्मीकि महाराज का जब जिक्र होता है, आजकल तो आपने देखा रामलीला, दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गया, दिवाली आएगी। जस्ट इमेजिन करो कि अगर वाल्मीकि भगवान ना होते, ना दशहरा होता, ना दिवाली होती, ना राम होते, ना सीता होती। आदरणीय संसद साहब बोल के गए थे कि उन्होंने भगवान राम के आने से पहले ही लिख दिया था कि राम राज्य कैसा होगा। तो जरा सोचो तो सही कि जब सृष्टि बनी उसके बाद निजाम कैसा होगा। त्रेता युग में उन्होंने रामायण के जरिए संविधान भी लिख दिया था कि ऐसा राज होगा। उनके फिर बच्चे, उन्हीं के समाज के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसी जोत को उजागर करते हुए, उसी तरह की जोत जगी, रूहानी इनलाइटेंड आत्मा आई, दुनिया का बेस्ट ब्रेन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दोबारा रखा। अब जब मैं इनके स्वरूप के दर्शन करता हूँ, आप भी करते हैं, तो इनके हाथ में कलम जरूर होती है। कभी कभी लव कुश को शास्त्र विद्या भी सिखाते हैं। लव कुश बच्चों को इतने बड़े योद्धा कर दिया था कि उन्होंने भगवान राम की पूरी सेना मूर्छित कर दी थी। राम फिर नाव अमृतसर आपको वो जगह आएगी
फिर अमृत छक के उन्होंने पुरजीवत किया। यानी वो इतने आद कवि थे, लिखारी थे, कलम एजुकेशन का सिंबल है, विचित्र वीणा उनके कोमल हृदय का और शायरी का पहला श्लोक रखने वाले थे, शास्त्र विद्या देने वाले थे, और हम उनके बच्चे कहलाते हैं, उनको मानने वाले कहलाते हैं। हम जब बैगिंग करते हैं पॉलिटिशियंस के आगे, पॉलिटिकल पार्टियों के आगे, तो इकबाल साहब का शेर याद आता है कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। जिसका बाप तारा सिंह हो, उसका बच्चा 250 ग्राम वजन भी ना उठा सके, इससे बड़ा दुखान क्या है। जिसका गुरु, जिसको आदि कवि कहते हैं, रामायण रचयिता कहते हैं, माता सीता को जब हुक्म के अधीन भगवान राम को छोड़ना पड़ा तो उनकी परवरिश की, बेटी बना के बच्चों को पाला, भारतवर्ष की तकदीर लिखी। अगर सच में उनको मानते हैं तो खुद गैरत करो। मैं कोई एंटरटेन करने नहीं आया, मैं सबके पास वक्त नहीं था, मेरे पास बहुत वक्त है रोने के लिए और ये दुख दर्द करने के लिए। मैं शो बिजनेस में था, 10-20 लाख रुपया रोज जमा के और तालियां लेके सो जाता था। फिर मुझे किसी फकीर ने कहा कि सूफी गायक बनने चलते हो, तेरे समाज का क्या हाल है। ठोकर लगी तो मैं इधर आ गया। मेरी यही अर्थ है, मेरी यही अर्थ है कि मैं चाहता तो मैं वही काम करता जो मेरे बाप करते थे गांव में। मैं बागी था, अपने बच्चों को बागी बना दो प्लीज। बागी ये नहीं कि देशद्रोही बनना, बागी ये नहीं कि माँ बाप की इज्जत नहीं करनी, बागी ये नहीं कि पढ़ना लिखना। बागी का सेंस है कि जो बुजुर्ग करते थे मजबूरी थी, अब ये बच्चे इतने खूबसूरत क्यों करें, ये बच्चे इतने खूबसूरत यही काम क्यों करें। शपथ लो, प्रगट लो, अगर भगवान वाल्मीकि का नाम लेना है, नहीं तो कोई हक नहीं। के लिए बैठे जाता हमें पक्का कर दो, पक्का कर दो, पक्का कर दो, बोलो कच्चा कर दो जल्दी, और ये लोग काम करें, हमें नहीं करता। हम गटर पे मरने के लिए पैदा हुए हैं। बाप जिसका ये हो और वो गटर में रोज मरे, वो गंदगी साफ करे। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। कौन सी जान है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। क्यों बैठे बने करते हो, इस मुल्क के रूलर थे, कभी तो राज करते थे। ठीक है, पीटा इतना गया, जुल्म इतना, डिस्क्रिमिनेशन इतना हुआ है। मैं प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र भाई मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जो खुद गरीबी में पड़े, जिनके रिश्तेदार अभी भी कोई कबाड़ बेच रहा है, कोई पतंग बना रहा है, ये नहीं कि वो सीएम बन गया तो उनका कुंडा ऐसा, लेकिन रोजी रोटी करके खाते, उनके पास गया, रोया मैं अपने समाज के लिए। आपने देखा होगा रामायण दी, भगवान वाल्मीकि महाराज का स्वरूप हाथों में पकड़ के मैंने कहा एक फोटो बचाओ हमारे बाप के साथ। तो मैंने अर्ज भी की, उनके पास भी गया, मैंने कहा जी तो सोचो, वो बहुत फिक्रमंद है। वो कहते हैं कि मैं सारा मैकेनाइज कर दूंगा, लेकिन है लोगों, है वाल्मीकि समाज के लोगों, अगर वाल्मीकि भगवान को गुरु कहते हो, अगर वो आदि कवि है, अगर वो महाकवि है, अगर सृष्टि चेता है, अगर रामायण चेता है, तो उसको बोलो है पूरी दुनिया को से अकल देने वाले हमें भी विद्या दान दो। बचपन में मेरे बाप ने बोला, एक कच्चा घर था 2 खाने का,
पशु भी वहां बंधे होते थे, यहाँ मैंने सोना पड़ता था, लाइट नहीं थी, पता नहीं किस किस तरह पढ़ा लिखा। फिर मैं घर ही छोड़ गया इस बात से कि कहने लगे बेटा गरीबी, बीमारी और इंसल्ट हमारे मुकद्दर में है, कर्मों में है। देखो पाठ क्या पढ़ाया हमें, ये तुम्हारे कर्मों में है। मैंने कहा आपके कर्मों में होगी, मेरे में नहीं, मैं भाग गया घर से। समाज के किसी जर्नल वाले बंदे ने, किसी जात ने, किसी हिंदू मुस्लिम सिख सब ने मुझे रल मिल के मुझे गाना सिखाया, फिर गॉड बनाए। अब देखो दुनिया के हाईएस्ट अवार्ड में लिए हैं। मैंने कोई मेरिट के आधार पर लिए, लेकिन सारे समाज, किसी ने भी छूट छाट नहीं की। खुद समाज में विचरना सीखना चाहिए, रहना सीखना चाहिए। कुछ जालिमों ने, कुछ हमारे समाज के दोखियों ने, बड़े बड़े राजा महाराजा पॉलिटिशियंस को कानों में ये बात बताती है, ये जी बोलते ऐसे हैं, ये बेअदब होते हैं, ये डिसिप्लिन नहीं होते, ये अनुशासित नहीं बैठते। ये देखो सुबह से बैठे हैं जनरल साहब, ये तो ये कहते हैं कि इसी ख्याल से कि शाम आए आप आएंगे, मैंने तो सुबह से ही करार दिला रखे हैं। बताओ ये अनुशासित भी है, लेकिन है मेरे लोगों बेघर ना बनो, खुद कमाई करो। मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स क्या होता है, ना किसी सियासी बंदे को नहीं जानता। एक दिन चांचक फोन आया था, हेलो हंसराज हंसपुर, हाँ जी आपको पद्मश्री दे रहे हैं राष्ट्रपति भारतवर्ष की, क्या आप लोगों को इतराज तो नहीं? मैंने कहा ये बातों का मैं इतराज नहीं करता। फिर दोबारा अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भी मुझे एकेडमी अवार्ड दिया। फिर क्लिंटन साहब जब प्रेसिडेंट थे, बिल क्लिंटन, तो गुजरात में अर्थक्वेक आ गया, मोदी साहब उस वक्त सीएम थे, उन्होंने बोला फंड रेज करना, मैं भाग के चले गया, वहां $2.5 मिलियन इकट्ठा करके मोदी साहब को दिया था जब सीएम गुजरात के लिए, उन्होंने भी ऑनर किया। फिर पता नहीं दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं किया। फिर यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया सूफी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं हंसराज हंस के बारे में बोल रहा हूँ, जब मैं खुद पसंद हूँ, जब मैं खुद की प्रेस कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को, बेटों को कहता हूँ कि मेरे जैसा नालायक अगर तरक्की कर सकता है, तुम तो बहुत लायक हो, दिल्ली में रहने वाले हो। मैं तो एक बहुत बैकवर्ड एरिया में रहता था, क्यों बैकवर्ड बने हुए हो? सफाई कर्मचारी आयोग का मुझे जरूर बेहतरी बना दिया है, लेकिन मैं जितनी कच्ची हो सकी लकड़ी उसके लिए कोशिश करता। मूंगफली की रेडी लगा दो, सब्जी बेच दो, ईंटों का तो काम मजदूरी कर दो। उनकी कोठियां में देख लो, सब्जी रेडी वाला कोठियां बनाई हुई है, खा रहे हैं। हमें गटर में निकलने के लिए आप बच्चों को पैदा करते हो। गटर ही हमें हमारी कब्र बनने की गटर। 5 बच्चे डीएलएफ में मार गए, अभी उनका रोना खत्म नहीं होता। मैं तो डिप्रेशन में चले गया, 2 महीने में नींद डिस्टर्ब हो गई है, अभी उनका रोना खत्म नहीं होता। इधर कोई जहांगीर में मर जाता, कोई कहीं मर जाता। यार हम दुआ करो कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। हम जीने वालों को मरने की आसानी दे बोला। मेरा काम तो आपको एंटरटेन करना था। मुझे बहुत अच्छे गाने भी आते हैं, बहुत अच्छी बातें भी आती हैं, लेकिन मैं गाया करूंगा। एक दिल्ली है, कैपिटल है, इधर से शुरू करो। बाबा साहब अगर सफाई मजदूर ही रहते, गटर में रहते, तो आप बाबा साहब होते। आप बाबा साहब बनो। कितनी देर कहते हैं हमारे बाबा साहब है, हमारे वाल्मीकि है। लोग कहेंगे बाप तेरा जरूर तारा सिंह था, तू तो 250 ग्राम नहीं उठा सकता। हम मानते नहीं, तो उसका बच्चा है, तो बेटा ने बिल्कुल नहीं। बाबा साहब के नाम पे दुकानदारियां बंद कर दो, खुद बनो। दुकानें चल रही हैं बहुत सारी, मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं बाबा साहब के नाम पे। खुद बनो, आगे बात चलाओ, आगे दिया अपने दिए, खुद बनो। महात्मा बुद्ध के साथ 40 साल एक उनका सबसे क्लोज डिसाइपल था। जब आखिरी वक्त आया तो रोने लग गया कि आप कहाँ चले। कहता 40 साल तो मेरे साथ रहा, जितना क्लोज तू था ना
उतना कोई मेरे क्लोज नहीं था। तूने ये सीखा नहीं कि बुद्ध ने अपना काम किया, तुझे खुद अपना काम करना पड़ेगा। अपना दिया खुद बनो, किसी ने कुछ नहीं देना। साधवाद जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि बड़े बड़े नारे लगा लेंगे, पर जनरल साहब की मीटिंग है, कहते वसंत की शब्द ना छेड़ किस्सा ये किसी और दिन सुना लेना, फिर बैठ के बातें करेंगे। इतनी बात करता हुआ मैं विराम देता हूँ। आज गोल कमेटी की मीटिंग भी उनकी, वो तशरीफ लाए, उनके लिए तालियां जोरदार जनरल साहब के लिए। जयंत साहब थोड़ा लंबा जनरल साहब बोले उन्होंने जाना है, मुझे एहसास तो था। एक मिनट दीपक जी, सर हमारे सर को ने राज्यसभा में भेजना है, ये इसके लायक नहीं थे, ये डिजर्व नहीं करते, राज्यसभा में भेजेंगे।